प्रश्न 3। अमित ने 3 किलोग्राम 8 ग्राम सेब, 2 किलोग्राम 75 ग्राम अंगूर और 8 किलोग्राम 300 ग्राम आम खरीदे। यदि प्रति किलोग्राम सेब, अंगूर और आम का मूल्य क्रमशः 35 रुपया, 40 रुपया और 27 रुपया हो तो खरीदे गए सभी फलों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेब कितना है? सेब है 3 किलोग्राम 8 ग्राम। तो 3 किलोग्राम 8 ग्राम सेब है तो हो जाएगा 3 दशमलव, अब देखिए 3 किलोग्राम 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 3 के बाद यहाँ पे दशमलव देंगे किलोग्राम के बाद, उसके बाद ग्राम वाला जो अंक है उसको 3 अंक बना लेंगे शून्य लगा करके, तो 8 हो जाएगा 008। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में इस तरह से बदला जाता है क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 8 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 8/1000 ग्राम, फिर दोनों मिलके हो जाएगा 3.008 किलोग्राम। तो किलोग्राम 3 किलोग्राम है तो 3 दशमलव लिख लेंगे और यहाँ पे ग्राम को 8 को 3 अंक बना देंगे, यानी 2 अंक 2 शून्य दे देंगे पहले, तो 3.008 हो जाएगा किलोग्राम। तो इसको किलोग्राम में बदल दिए हैं। अब लिखेंगे अतः कुल मूल्य बराबर हो जाएगा कितना, कैसे किलो है 35 रुपये किलो है सेब जो है 35 रुपये किलो है, तो 35 से 3.008 को गुना कर देंगे। ठीक है, 1 किलो का मूल्य है 35 रुपया, तो 3.008 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 35 गुना 3.008। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 105.28 रुपया। तो सेब का 3 किलो 8 ग्राम सेब का मूल्य हो गया 105.28 रुपया, क्योंकि 1 किलो सेब का मूल्य दिया हुआ था 35 रुपया, तो 3.008 किलोग्राम सेब का मूल्य हो गया 105.28 रुपया। तो इसी तरह से अंगूर और आम का मूल्य निकालेंगे, तो लिखेंगे अंगूर कितना है 2 किलोग्राम 75 ग्राम, 2 किलोग्राम 75 ग्राम, तो अंगूर है 2 किलोग्राम 75 ग्राम। तो 2 किलोग्राम 75 ग्राम को किलोग्राम में बदल देते हैं तो हो जाएगा 2 दशमलव, अब देखिए 2 किलोग्राम है तो 2 दशमलव दे देंगे क्योंकि किलोग्राम में बदल रहे हैं, तो किलोग्राम के जगह पे दशमलव देंगे 2 के बाद। अब 75 ग्राम है तो ग्राम को 3 अंक में बदल देते हैं, तो 75 को 3 अंक में बदलेंगे तो हो जाएगा 075। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 को 3 अंक में बदले थे तो 2 शून्य लगाए थे पहले, लेकिन यहाँ पे 75 में 2 अंक है तो एक ही शून्य लगाएंगे। ठीक है, तो 2.075 किलोग्राम हो जाएगा। तो हमेशा ग्राम वाला जो रहता है 3 अंक रहता है दशमलव के बाद, ठीक है, तब जाके किलोग्राम हो जाएगा। तो 2 किलोग्राम 75 ग्राम बराबर हो गया 2.075 किलोग्राम, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, ये जो ग्राम वाला है वो तब किलोग्राम में बदलेगा। तो 75 के पहले एक शून्य देंगे तो 3 अंक हो जाएगा, तो हो गया 2.075 किलोग्राम। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा अंगूर का, अंगूर कैसे किलो है, अंगूर है 40 रुपये किलो, तो 40 गुना 2.075 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1 किलो अंगूर का मूल्य है 40 रुपया, तो 2.075 किलो अंगूर का मूल्य कितना होगा 40 गुना इतना, तो आ गया 83 रुपया। कितना आ गया 83 रुपया। तो अंगूर का कुल मूल्य हो गया 83 रुपया, 1 किलो अंगूर का 40 रुपया, तो 2.075 किलो अंगूर का हो गया 83 रुपया। अब क्या लिया है आम, तो लिखेंगे यहाँ पे
आम कितना है 8 किलोग्राम 300 ग्राम। तो 8 किलोग्राम 300 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 8 दशमलव, देखिए 8 के बाद दशमलव देंगे किलोग्राम में जो है, और दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 3 अंक है यहाँ पे, देखिए 300 में 3 अंक है, तो यहाँ पे 300 लिख देंगे, यानी 8.300 किलोग्राम। ये हो गया, किलोग्राम में बदल गया है। तो 8 किलोग्राम 300 ग्राम बराबर हो जाएगा 8.300 किलोग्राम। तो बस बीच में दशमलव दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक है। अगर यहाँ पे 3 अंक नहीं रहता तो आगे शून्य लगाते, तो 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, तब किलोग्राम में बदल जाएगा। तो आम कितना है 8.300 किलोग्राम। तो कुल मूल्य आम कैसे किलो है 27 रुपये। तो 27 गुना 8.300 हो जाएगा, यानी 1 किलो आम का मूल्य है 27 रुपया। तो 8.300 किलोग्राम आम का मूल्य कितना होगा 27 गुना 8.300। अब इसको गुना कर देते हैं, तो इन दोनों को गुना करने पे आ जाएगा 224.100 रुपया। तो 8 किलोग्राम 300 ग्राम आम का मूल्य कितना हो गया 224.100 रुपया। अब कह रहा है कि तो खरीदे गए सभी फलों का कुल मूल्य, तो लिखेंगे अतः सभी फलों का कुल मूल्य बराबर हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ देंगे, तो सेब का कितना था, सेब का कुल मूल्य था 105.28। अंगूर का कितना था 83 रुपया, और आम का कितना आया 224.100। तीनों को जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये हो गया सेब का, अंगूर का, आम का, तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों को जोड़ने पे आ जाएगा 412.38 रुपया। कितना आएगा 412.38 रुपया। तो खरीदे गए सभी फलों का कुल मूल्य कितना है 412.38 रुपया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।